हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में ये देखा था कि कैसे अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, है ना, कि हमारा जो बल्ब था, है ना, और जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल था, दोनों के टर्मिनल्स क्या थे, अलग अलग थे, है ना, और दोनों के दोनों टर्मिनल्स में दो दो टर्मिनल्स थे और दोनों वे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। तो वो किस प्रकार से कनेक्ट हो रहे थे वो अब हम इस वाले टॉपिक के अंदर या आज की वीडियो में समझेंगे। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक लाइट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, है ना। अब हमें क्या करना है, लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम बल्ब बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, बल्ब। अब बल्ब बनाना थोड़ा सिंपल हो जाता है। कब सिंपल हो जाता है, देखिए, अब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएंगे सिंपल, हमें पता है कि मान लीजिए हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका हमारा ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, फिलामेंट के बाद हमें यहाँ पे इसके एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर देना, एक वायर को नीचे। ठीक है, और ये जो वायर है ना, ये जो तो हमारा सेल बनाया हमने, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, हमें इसको इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, कुछ इस पर एक वायर यहाँ से और एक वायर हमें यहाँ से। तो बच्चों ये जो टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल को अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं कि इसके क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 2 में हमें इसी प्रकार की इसके बारे में हमें बताया गया है कि क्या क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। ठीक है, चलिए अब क्या कहा है, टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। हमें क्या लेना है, अलग अलग लेंथ लेनी है, किसकी, वायर्स की, वो भी अलग अलग कलर के। हम मान लीजिए एक हमने रेड ले लिया, एक ब्लू ले लेते हैं, एक ग्रीन ले लो और एक येलो ले लो। अब क्या करना है, रिमूव आ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर दिस एंड दिस। देखो हमें क्या करना है, हमें उन तार को साइड में से छील लेना है। ठीक है, और छीलने के बाद हमें उनको अलग अलग तरीक़ों से कनेक्ट करना है बच्चों। क्या करना है, अलग अलग तरीक़ों से कनेक्ट करना है। देखिए ये जो है, ये वाला जो डायग्राम दे रखा है, ये हमें सेल का डायग्राम दे दिया कि किस प्रकार से हम एक सेल को बना सकते हैं। ये वाला जो पूरा डायग्राम है ये एक सेल का है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने ये रबर बैंड लगा दी ताकि रबर बैंड से ये जो वायर्स की ये ढीले ना पड़े, लूज ना होए। ठीक है, और क्या करा इन्होंने, इसके बाद क्या करा बच्चों, इन्होंने देखो यहाँ पे बल्ब बना दिया। क्या बना दिया, बल्ब। अब इस बल्ब में देखो क्या करा इन्होंने, ये बल्ब है, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब जो है हमारा एक वायर से कनेक्ट है, ये वाला, और ये नीचे जो है ये हमारा दूसरे वायर से कनेक्ट है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है हमें, अब थोड़ा सा आगे चलना है। ठीक है, अब क्या होगा, यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूज बाई इलेक्ट्रिशियंस, यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। हमें क्या करना है, रबर बैंड और टेप का यूज़ करना है ताकि हमारे जो वायर्स है ना, हिले ना, इनकी जो लूजनिंग है, ये तो लूज, एक तो ये ढीले ना हो। और अब क्या करना है, नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स्ड टू द बल्ब with those attached to the cell in 6 different ways as we have shown in figure 9.5a to 9.5f। देखो अब क्या करना है, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं बाबू, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल नहीं, हमारे पास एक बल्ब है, और बल्ब के बाद हमारे पास है क्या, एक इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल से हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट्स करना है। ठीक है, अब अरेंजमेंट कैसे, हमें ये बताना है यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में, है ना, अपनी नोटबुक में अलग अलग यस और नो लिखना है कि क्या इससे हमारी ये बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज। अब आपको क्या देखना है, जिस तरीके से बल्ब ग्लो हो रहा है वो अरेंजमेंट कैसा बन रहा है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। और आपको अब क्या करना है, जिन तरीकों से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, हमें उनसे उनको कंपैरिजन करके देखना है कि क्या वे बल्ब जल तो रहे हैं, लेकिन क्यों जल रहे हैं, हमें इनके पीछे का कारण जानना है।
कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 9.5 ए। देखो 9.5 ये है, ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर हमारी 9.5 में, हमारी 9.5 ए फिगर हमारी ये देखो ये रही है ना, 9.5 फिगर हमारी ये रही। ठीक है, अब इस 9.5 फिगर में हमने क्या करा है, देखो ये वायर्स है। ठीक है, वायर्स हमारे बल्ब से कनेक्टेड है, बल्ब ग्लो कर रहा है इस कंडीशन में क्योंकि ये हमारे वायर्स जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। इस कंडीशन में बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि हमारे वायर्स डायरेक्ट सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब नाउ कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट, मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। क्या करना है हमें, मूव द पेंसिल अलोंग द वायर। अब इस पेंसिल को ना, जो आपके हाथ में पेंसिल होगी, उस पेंसिल को आपको ना यहाँ से इसके ऊपर फेरते जाना है। देखो कैसे, इस प्रकार से बच्चों कुछ। ठीक है, यहाँ पे गए, इसके बाद हम नीचे आएंगे क्योंकि हमारा टर्मिनल यहाँ पे है ना, ये कंप्लीट था। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ पे लाके स्टॉप कर दो। ठीक है, यहाँ पे लाके स्टॉप का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाता है बच्चों, है ना, सर्किट कंप्लीट है। लेकिन हमें स्टार्टिंग इसकी यहाँ से नहीं करनी, हम बल्ब एनर्जी दे रहा है, बल्ब एनर्जी नहीं दे रहा हमें, है ना। एनर्जी कौन दे रहा है हमें, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल से स्टार्टिंग करते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा यहाँ पे है ना, स्टार्टिंग करें, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा बल्ब है, फिलामेंट से पास होते हुए लाइट यहाँ गई और ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब क्या करना है बच्चों, अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं ये समझेंगे हम। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आपने एक्टिविटी नंबर 2 में करा था कि एक टर्मिनल को, है ना, इलेक्ट्रिक सेल से एक टर्मिनल के थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब एक वायर जो हमारा, एक बल्ब से जो हमारा वायर पास हो रहा था, एक हमने वायर उससे करा था। और इन नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 9.5 एंड ए एंड एफ, यहाँ पे ए और एफ वाले पार्ट को देखते हैं बच्चों। ए और एफ पार्ट में क्या सिमिलरिटी है, देखो ए ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ए, और एफ पार्ट हमारा ये वाला पार्ट है ना, कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, इनके अंदर सिमिलरिटी है कि ये वाले जो पार्ट है हमारे, ये वाले पार्ट हमारे पूरी अच्छी तरह से, मतलब इसके सिर्फ बल्ब इसमें ही ग्लो कर रहा है और कहीं बल्ब ग्लो नहीं कर रहा किसी भी कंडीशन में, ना तो इसमें ग्लो कर रहा, ना ही इसमें ग्लो कर रहा और ना ही इन ऊपर वाले में ग्लो कर रहा। ठीक है, ये वाले पार्ट्स में, इनमें भी ग्लो नहीं कर रहा। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इनके या तो बल्ब से जो वायर अटैच है वो कंप्लीटली अटैच नहीं है ना, कुछ ना कुछ इसके अंदर कमी आ रही है। तो यही हमारा कारण है, क्योंकि ए पार्ट और एफ पार्ट हमारे पूरी तरह से ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट हमने ए में और एफ पार्ट में देखा, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, कि जो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है ये हमको कंप्लीट पाथ दे रहा है कि ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये यहाँ से पास हो सके। बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और एक बात और याद रखना, ये जो बल्ब है ना वो तभी चलेगा जब इस पूरे के अंदर करंट पास होगा। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पूरे चैप्टर की मेन लाइन है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों आपको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्या है, देखो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, ये जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, कैसे होगी, देखो ये वाला जो हमारे पास क्या दे रखा है, वायर दे रखा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल हमारा बच्चों यहाँ पे है ये। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ये है। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा स्टार्ट हुआ ऐसे, ठीक है, एरो दिखा रखे हैं इसमें। अब ये करंट होता होता यहाँ के इस टर्मिनल में पास होगा, फिलामेंट है यहाँ पे, फिलामेंट से पास होता 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 यहाँ पे जाएगा नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, व्हेन द
terminals of the bulb are connected with that of electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb, this makes the bulb glow. अब वही बात बताई इन्होंने, जब इन टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक सेल जो हमने वायर से जोड़े थे इनके बीच में करंट पास होगा, फिलामेंट ग्लो करेगा, ठीक है. समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल. कभी कभी क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलता नहीं. क्यों नहीं जलता? दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड. और अरे हो भी सकता है ना कि हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए हमारे पास बल्ब तो है एकदम कंप्लीट, हमारे पास बल्ब है. देखो मैं आपको भी इस फिगर बनाता हूँ. इस बल्ब में क्या होता है ना. और अभी इस बल्ब के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं. मान लीजिए ये हमारे पास दो वायर्स हैं, है ना. इनके अंदर हमारा एक बल्ब कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है. वायर्स, ये बल्ब है, ठीक है. अब इस बल्ब को ये होता है, ये बल्ब जो है ग्लास से कवर होता है और इस ग्लास के अंदर बाबू गैस भरी होती है, आर्गन. कौन सी गैस फिल होती है? आर्गन गैस, ठीक है. और यहाँ पे फिलामेंट कनेक्टेड होता है, ठीक है. ये जो है फिलामेंट है, ये वाला प्लस टर्मिनल मान लो, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल मान लो, ठीक है. अब क्या करना है, इसमें क्या बताया गया है देखो. ये जो बल्ब था, है ना, ये वाला जो बल्ब था, इस बल्ब में आर्गन गैस फिल थी. प्लस टर्मिनल ये रहा, माइनस टर्मिनल हमारा ये रहा, ठीक है. अब क्या करना है हमें, ठीक हो, ये जो हमारी एक तरह से ये जो लाइन थी ना, ठीक है, क्या लाइन लिखी है इसके अंदर कि टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस समटाइम्स. कभी कभी ये बल्ब फ्यूज हो जाता है ना. अभी फ्यूज होने का कारण यह है क्या, क्या पता हमारा जो फिलामेंट हमने बनाया था वो ब्रेक हो जाए, है ना. तो हमें ये चेक करना है कि क्या अगर कभी आपके घर में हो ये बल्ब, तो आपको चेक करना है कि अगर कोई हमारा बल्ब खराब है ना, तो क्या उसके अंदर का फिलामेंट वो खराब हो चुका है क्या, है ना. ये आपको चेक करना है, ठीक है. तो इसमें यही बता रखा है, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर. अभी आपने कवरिंग हटाई थी, ठीक उसी तरह से आपको वो कवरिंग हटानी है. रैप वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड. हमें क्या करना है, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर. देखो सिंपल, रैप वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. देखो ये बल्ब दिख रहा है आपको, है ना. ये वाला जो बल्ब है, इस बल्ब में आपको क्या करना है, देखो ये बल्ब है, इस बल्ब के नीचे आपको एक वायर लगा देना ऐसे, ठीक है. और ये कनेक्ट कर देना इलेक्ट्रिक सेल से, ठीक है. इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है. नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज अदर टर्मिनल ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है. अब आपको ये होम मेड टॉर्च बन जाएगी बच्चों. कैसे बन जाएगी देखो, अब सिंपल समझना इसको, बात को देखो कैसे. हमारे पास ये बल्ब था, ठीक है. इस बल्ब में एक टर्मिनल तो कनेक्ट है इसका नेगेटिव टर्मिनल से, बचा कौन सा, नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल. अगर हम मान लीजिए हमने इसको नीचे लिया है, हमने क्या करा, इसको पुश करा नीचे की साइड, तो क्या होगा, ये बल्ब नीचे आएगा, है ना. और देखो क्या होगा यहाँ पे, ये बल्ब जब नीचे आएगा तो इसका कॉन्टैक्ट किससे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से हो जाएगा. इसका कॉन्टैक्ट किससे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है. तो ये बल्ब नीचे कॉन्टैक्ट कर लेगा इस वाले से और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा और ये हमारी होम मेड टॉर्च के काम आएगी, है ना. होम मेड टॉर्च का मतलब क्या होता है, जो घर पे बनाई जा सके, ऐसी टॉर्च को होम मेड टॉर्च कहा जाता है, ठीक है. इतना समझ में आया. ये बच्चों अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आने वाले हैं, है ना. देखो यहाँ पे मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा, आप हमारे चैनल, नया चैनल है एड्यू ज्ञान हमारा चैनल है, अगर आप इसको लाइक करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा. हम इसी अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे, है ना. और आपकी मदद करेंगे. क्लास 6 में जो भी आपको दिक्कत आएगी उसको हम कंप्लीट करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है. तो आज के लिए पार्ट 2 में इतना ही. आपका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा. अपना प्यार बनाते रहिए. धन्यवाद.